हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। आज 80 से 85% जो छात्र हैं वो जीके को लेके बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर वो जीके के हर एक प्रश्नों को देखते हैं अपने मॉक टेस्ट में तो उनमें से बहुत सारा 50% तो वो कर ही नहीं पाते। उन्हें देखते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं, आप पढ़ के जाते हैं जीके जीएस को, जो कि इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो आप पढ़ के जाते हैं कि अकबर का शासनकाल क्या है, और आपसे पूछा जाता है कि राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, उसके कार्यों के बारे में पूछा जाता है, उसके मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो भैया एसएससी का जीके तो ऐसा ही होता है। तो आपको तैयारी भी कैसी करनी चाहिए? वैसे ही करनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। इसमें क्या होगा? इसमें आपके प्रीवियस ईयर और आपके अपकमिंग प्रश्नों का एक पूरा का पूरा मिक्सचर होगा, जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। उसी का नाम है टॉनिक बैच। इस पूरे के पूरे बैच में हम लोग 25 प्रश्नों को कर रहे होंगे, जिसकी खास बात क्या है कि इस पूरे प्रश्नों को हम लोग केवल और केवल 10 मिनट में कर रहे होंगे। इस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार आपकी नैया को पार जरूर से कराएंगे। और हमारा इस बार का नारा भी है, इस बार एसएससी पार। हर सोमवार से शुक्रवार ये 10 बजे होगा। इस पूरे के पूरे सेशन में भले ही 25 प्रश्नों को हम लोग सम्मानित करें, लिखित में दें, पर इसमें से 25 में से हम 75 निकाल रहे होंगे। इसके हर एक रिलेवेंट प्रश्नों को हम लोग कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप इससे पूरा का पूरा सेशन को आप देखते हैं, जब तक ये सेशन पूरा चलेगा, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि भैया आपका एसएससी का जीके पार होने वाला है। और 20-25 में से 20 से 22 प्रश्न आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप डिसाइड कीजिए ये सेशन सही है कि नहीं। ये एसएससी के सभी प्रश्नों के लिए, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कोई भी हो, उसके लिए रिलेवेंट होगा। क्योंकि जो एमटीएस में प्रश्न आता है वही कल जाके सीजीएल में प्रश्न आ जाता है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इसके हर एक मिक्स प्रश्नों को जरूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया? और आपके ऑप्शन क्या है? ए अजीमुल्ला, बी बखत खान, सी वीर कुंवर सिंह, या डी मौलवी अब्दुल्ला। और आपका उत्तर क्या होगा? सबको पता है सी वीर कुंवर सिंह। पर आपको क्या पता है अजीमुल्ला ने कहां से किया था? तो अजीमुल्ला ने फतेहपुर सीकरी से इसका नेतृत्व किया था, बखत खान ने दिल्ली से किया था, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, थाबल चोगवा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? और आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी मिजोरम, सी मणिपुर, या डी पश्चिम बंगाल। और आपका उत्तर क्या होगा? सी मणिपुर। मणिपुर का एक बहुत मुख्य नृत्य कौन सा है? मणिपुरी, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। गोवा, गोवा में होता है फुगड़ी, ढोला। वेस्ट बंगाल में होता है छाऊ, संथाला। और मिजोरम में कौन सा होता है? चेराव और छेल्लम। ये उसके मुख्य लोक नृत्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के ग्रामीण अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की। और आपके ऑप्शन क्या है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, या डी बाबर। और आपका उत्तर होगा बी जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन करता है। ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से डैश से अधिक नहीं होगी। और आपके ऑप्शन है ए 20%, बी 10%, सी 15%, या डी 25%। और आपका उत्तर होगा सी 15%। हमारा पांचवा प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशन की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता। और आपके ऑप्शन है ए रेडियो, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी लिफ्ट प्रणाली, या डी कृत्रिम उपग्रह। तो भैया रेडियो में तो जरूर से होता है, अंतरिक्ष अन्वेषण जरूर होता है, कृत्रिम उपग्रह इसमें भी होता है, तो किसमें नहीं होता? लिफ्ट प्रणाली में इसका उपयोग नहीं होता है।
और छठा प्रश्न है, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? और आपके ऑप्शन क्या है? ए आषाढ़, बी भाद्रपद, सी ज्येष्ठ और डी कार्तिक। और इसका आंसर क्या होगा? डी कार्तिक। हमारा सातवां प्रश्न है, द्विवर्षीय त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक डैश में आयोजित किया गया था। तो आपके ऑप्शन क्या है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। और इसका उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में यह हुआ था। यह एक युद्ध अभ्यास है। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, जल, थल और वायु। ठीक है। हमारा आठवां प्रश्न है, अपने संबंधित व्यक्तियों के दिए गए अनुक्रमण के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र का सही क्रम चुने। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, टी एच विनायक। और आपके ऑप्शन है ए तबला घट्टम पकवज, बी घट्टम पकवज तबला, सी तबला पकवज घट्टम या डी पकवज तबला घट्टम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी तबला पकवज घट्टम। टी एच विनायक को ग्रैमी पुरस्कार मिला था 1996 में, और 2014 में क्या मिला था? पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली थी। नवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार का डैश प्रदान किया। और आपका ऑप्शन क्या है? ए 8वां संस्करण, बी 5वां संस्करण, सी 7वां संस्करण या डी 6वां संस्करण। और इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सी 7वां संस्करण। और हमारा 10वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रोचक हेहो फ्लीट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी एलिसा पेरी, सी लिजेल ली या डी स्मृति मंदाना। और आपका उत्तर क्या होगा? डी स्मृति मंदाना। ठीक है। हमारा 11वां प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? और आपके ऑप्शन है ए C2H4, बी C3H4, सी C3H8 या डी C2H2। और आपका उत्तर होगा सी C3H8। ठीक है। यह एक हाइड्रोकार्बन है और ये अल्केन भी है। इन दोनों का एक उदाहरण है। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल और बंदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? और इसका ऑप्शन क्या है? ए लाल एंगस, बी एशियाई भैंस, सी नीलगांव या डी गौर। गौर से क्या आता है? गाय आता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति प्राप्ति और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन क्या है? ए आय पत्रक, बी योजना, सी खाता या डी बजट। और आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, डी बजट। वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है। हमारा 14वां प्रश्न है, 2022-23 से 25-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की योजना का नाम क्या है? और आपके ऑप्शन क्या है? ए पीएम एनआरएलपी, बी पीएम ध्रुव, सी पीएम एफएमई या डी पीएम डिवाइन। और आपका उत्तर होगा डी पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसे लिख लें। ये नॉर्थ ईस्ट रीजनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने का एक परियोजना है। 15वां प्रश्न है, शास्त्र नृत्य के रूपों को बढ़ावा देने में अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की निवासी नर्तक की किसकी सराहना की गई है? और आपके ऑप्शन है ए उमा शर्मा, बी रुक्मणी देवी, सी यामिनी कृष्णमूर्ति या डी रागिनी देवी। और आपका आंसर है सी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम के लिए फेमस है और रागिनी देवी मोहिनी अट्टम के लिए फेमस है। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रधान है? और आपके ऑप्शन है ए भाग 5,
बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 6? और आपका उत्तर होगा ए भाग 5। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है? और आपके ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी फिलीपींस, सी जापान या डी भारत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशियाई खेल अभी भी चल रहा है। और आपका आंसर है ए दक्षिण कोरिया। अभी जो एशियाई खेल चल रहा है वो कौन सा नंबर वाला है? 19th है। और कहाँ हो रहा है? तो चाइना होंगजाऊ में हो रहा है। इसकी तिथि है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, यानी कल ये एशियाई खेल खत्म हो चुका है। चलिए, 18वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? और आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइस, बी विलियम हेनरी स्लीमन, सी हेक्टर मुनरो या डी चार्ल्स आयरेकुट। और आपका उत्तर होगा सी हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला शाह आलम और मीर कासिम के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में ये युद्ध हुआ था। हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिनियम को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? और आपका ऑप्शन है ए 40वां, बी 48वां, सी 44वां या डी 45वां। और आपका आंसर होगा सी 44वां। 1978 में यह अधिनियम आया था जिसमें संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। हमारा 20वां प्रश्न है, चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी नागालैंड या डी झारखंड। तो आपका आंसर होगा सी नागालैंड। महाराष्ट्र में फेमस है तमाशा, कोली, लवड़ी। मध्य प्रदेश में है सेला, ज्वारा, मुरिया नृत्य। और झारखंड में है फगुआ, मुंडारा, सरहुल, बराव। ये उसके मुख्य नृत्य हैं। 21वां नंबर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए अनार, बी आम, सी सेब या डी कटहल। और इसका आंसर है बहुत अमेजिंग, डी कटहल। आप हमें बताएं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग भोजन में भूरापन और मलिन किरण की को धीमा करने के लिए परीक्षण के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी एक विषैली गैस, सी सल्फाइड्स या डी क्लोरीन। और इसका उत्तर होगा सी सल्फाइड्स। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था? और आपके ऑप्शन है ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, बी प्रातः समाज, सी आर्य समाज या डी ब्रह्म समाज। और इसका उत्तर होगा सी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मरंग पांडुरंग ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था एनी बेसेंट ने इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड किसने किया था? तो मैडम एच.पी. ब्लावटस्की, जिन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? और आपके ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह खान सेनाई, बी पंडित राम नारायण सरोद, सी एन राजम वायलिन या डी पंडित रविशंकर सितार। तो भैया ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान सेनाई सही है। पंडित राम नारायण सरोद क्या पता। ऑप्शन सी एन राजम वायलिन सही है। और डी पंडित रविशंकर सितार। इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स बी होगा। 25वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? और आपके ऑप्शन है ए आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था, बी स्थिरता के साथ विकास या सी भारी उद्योग पर फोकस के साथ तेजी से उद्योगीकरण या डी सामाजिक न्याय के साथ विकास करना। और आपका उत्तर होगा सी भारी उद्योग पर फोकस के साथ तेजी से उद्योग करना। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा प्रश्न खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच पूरे के पूरे सेशन में बने रहने के लिए। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही इसी के अपडेट्स को जानना चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब भी कर लें।
जिससे कि आपको जब भी हम आएंगे, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको इसके नोटिफिकेशन को मिलने में सहायता मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर से कल, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को लेके हम हाजिर होंगे आपके यहाँ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।